polycystic ovarian syndrome, that is PCOD, manifested by amenorrhea, hirsutism, obesity and enlarged ovaries. It is also called Stein-Levelson syndrome. Basic pathology, there is a excessive androgen production. As a result, there will be hirsutism and there are some changes like FSH का कम हो जाना, LH का बढ़ जाना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक देता है ईस्ट्रोजन. एज अ रिजल्ट थीका सेल का क्या हो जाएगा, हाइपरट्रोफी हो जाता है और एंड्रोजन जो है प्रोडक्शन बढ़ता रहता है. एज देयर इज एस FSH इज कम है तो वहाँ पे कोई LH सच नहीं होता है. एज अ रिजल्ट देयर विल बी एनोवुलेशन और जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, LH बढ़ रहा है, FSH कम हो रहा है एंड देयर इज ए प्रोजेस्टेरोन लेवल भी कम हो जाता है. इट लीड टू सेकेंडरी एमेनोरिया एंड देयर विल बी ओलिगोमेनोरिया. एज देयर इज ए इंक्रीज प्रोडक्शन हो रहा है और एनोवुलेशन, दिस टू लीड टू द इनफर्टिलिटी एंड फॉलिकल्स गेट कन्वर्टेड टू ए सिस्ट. सो मल्टीपल सिस्ट जो है वो दिखने को मिलेगा. ड्यू टू अनस्टॉप्ड ईस्ट्रोजन पेशेंट कैन कंप्लेन ऑफ द मेनोमेट्रोरेजिया. और कभी कभी क्या हो जाता है, ड्यू टू द इंक्रीज LDL एंड डिक्रीज HDL in future can lead to the heart disease. And due to the presence of the estrogen, endometrial hyperplasia होता है. In future it can lead to endometrial cancer also. It may lead to breast cancer also. तो जिसको भी PCOD है उनको endometrial cancer होना, breast cancer होना का चांसेस बढ़ जाता है. इसको छोड़ के अगर देखेंगे उसमें ओबेस वाले पेशेंट जिनका BMI मोर देन 30 mg/ml है उनको ज़्यादा होने का पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे वेस्ट और हिप का रेशियो ज़्यादा होता है. अगर मोर देन 0.85 है तो उसको एंड्रॉयड ओबेसिटी बोला जाता है. इफ़ इट इज़ लेस देन 0.7 इज द गायनोकॉइड ओबेसिटी. और PCOD के साथ ना वहाँ पे एकांथोसिस नाइग्रिकन्स जिसको हाइपर पिगमेंटेड वाल्विटी पैचेस मिलता है नेक एक्सिला बिलो द ब्रेस्ट और थाई, जिसको एकांथोसिस नाइग्रिकन्स दैट इज ऑल्सो डेवलप. और इवन दिस पेशेंट फ्यूचर डेवलप डायबिटीज ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस. और उसके साथ एक सिंड्रोम होता है हेयर एन सिंड्रोम. हेयर मतलब हाइपर एंड्रोजन होता है, IR मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस, AN मतलब एकांथोसिस नाइग्रिकन्स. द इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ द डायग्नोसिस क्राइटेरिया, जहाँ पे रोटेंडम क्राइटेरिया यूज़ होता है, जहाँ पे 2 होना ज़रूरी है. जितना भी पॉइंट्स है उसमें से 2 होना ज़रूरी है. ओवुलेटरी डिस्फंक्शन सच एस ओलिगोमेनोरिया और एमेनोरिया होगा. क्लिनिकली हिर्सुटिज्म, एक्नी, एलोपेशिया हो सकता है. बायोकेमिकल एविडेंस में हाइपर एंड्रोजन जो दिखने को मिलेगा, दैट इज सेरम टेस्टोस्टेरोन 70 to 150 तक रहेगा. अगर मोर देन 200 है टेस्टोस्टेरोन, इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटिंग ओवरियन ट्यूमर होगा, नॉट द PCOS. पॉलीसिस्टिक ओवरियन मॉर्फोलॉजी अगर यूएसटी में देखेंगे उसमें प्रेजेंस ऑफ 12 और मोर सिस्ट, 12 से ज़्यादा सिस्ट होगा, 2 to 9 mm इन साइज. एनी वन और एक में भी हो सकता है, बोथ द ओवरीज में भी हो सकता है. उसके साथ एनलार्जमेंट ऑफ द ओवरी का रहना हो सकता है. मोर देन 10 mm एंड अदर क्राइटेरिया जो है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अगर देखेंगे इन एन नटशेल, हार्मोन डिक्रीज होता है, FSH, प्रोजेस्टेरोन, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, HDL, एपो, प्रोटीन A1. जो बढ़ता है वो एंड्रोजन. एंड्रोजन बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, एंड्रोटेनिनोजन, DHEAS भी बढ़ेगा. लुटेनाइजिंग हार्मोन मोर देन 10 इंटरनेशनल यूनिट बढ़ता है, ईस्ट्रोजन बढ़ता है, टोटल फ्री ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, इंसुलिन भी बढ़ जाता है, लीड टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्रोलेक्टिन एंड LDL एंड कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड. सो अगर मैनेजमेंट में देखेंगे वही पेशेंट अगर ओबेस है, पेशेंट को वो वेट लॉस करना पड़ेगा. इन मॉडर्न मेडिसिन दे आर यूजिंग मेटफॉर्मिन अगर कोई ओबेसिस वाले पेशेंट है तो.